हाय, हाउ आर यू ऑल। हम गो का मतलब जानते हैं, गो मतलब जाना, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि गो मिसिंग का मतलब गुम जाना, गो अस्ट्रे का मतलब भटक जाना, गो बैड का मतलब कोई खाने की चीज़ खराब हो जाना, गो रॉन्ग का मतलब गड़बड़ हो जाना, गो क्रेजी का मतलब पागल हो जाना। ये जो पेयरिंग वर्ड्स है गो के साथ, हम इसे कहते हैं कॉलोकेशंस। कॉलोकेशंस आर दी वर्ड्स दैट अकर टुगेदर, जो साथ में आते हैं। एक और एग्जांपल देता हूं मैं। हम हर कोई जानता है कि फास्ट फूड क्या है। अब फास्ट फूड तो हम कहते हैं, फास्ट का मतलब तेज और रैपिड का मतलब भी तेज है, बट वी नेवर से रैपिड फूड। क्विक का मतलब भी तेज है, वी नेवर से क्विक फूड। हम फास्ट फूड ही कहते हैं। तो जो सेट एक्सप्रेशंस है, हम इसे कहते हैं कॉलोकेशंस। एंड कॉलोकेशंस आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द इंग्लिश नर्सर्स, especially for the students who want to take IELTS. Because if we are well versed with collocations, if we use collocations in our speaking module, the chances of us getting more bands in speaking module are high. So without any further ado, let's get started. Our first expression with the verb go is go missing. कोई चीज गुम जाना। मेरी ऐनक गुम गई, शायद मैंने मार्केट में गिरा दी हो। My glasses went missing. I must have dropped them in the market. खैंची फिर से गुम गई, कोना कोना छान मारो। The scissors have gone missing again. Search every nook and corner और search every nook and cranny. ये nook and cranny का मतलब ये है कि कोना कोना छान मारो। Our next expression is go bad. कोई edible खाने की चीज खराब हो जाना। Keep the milk in the fridge or it will go bad. दूध फ्रिज में रखो वरना वो खराब हो जाएगा। वो जो शेल्फ में सेब रखे हुए हैं उसे खा लो वरना वो खराब हो जाएंगे। Eat the apples which are sitting in the shelf, otherwise they will go bad. Our next expression is go dark, अंधेरा हो जाना। Every day it goes dark before I go home. रोजाना मेरा घर जाने से पहले अंधेरा हो जाता है। One more example. We were all watching a scary movie. All of a sudden it went dark and everybody screamed. हम सब बैठकर एक मूवी देख रहे थे, अचानक अंधेरा हो गया और तमाम लोगों ने चीखें मारी। Our next expression is go astray, मतलब भटक जाना। The bullet went astray and hit the bystander. गोली मारी गई थी लेकिन गोली निशाने से हट गई और जाकर एक बाजू वाले को मार दिया। तो जो डिविएट हो जाता है, जो हट जाता है, हम कहते हैं go astray। इसी तरह एक इंसान भी अपने अखलाकी एतबार से हट सकता है। After the graduation, he fell in a bad company and went astray. ग्रेजुएशन के बाद वो बुरी सोच में पड़ गया और भटक गया। Our next expression is go on foot, यानी पैदल जाना। Many people erroneously say go by walk. अक्सर लोग गलती से बोलते हैं कि go by walk. It is wrong, grammatically incorrect. सही तरीका ये है कि go on foot. मैं पैदल जा रहा था, एक तेज गाड़ी ने मुझे साइड से मार दिया, मैं बाल बाल बच गया। I was going on foot. A speeding car sideswiped me. I had a hairbreadth escape. इसी तरह मेरी जो वर्क प्लेस है वो घर के करीब है, मैं काम पे पैदल जाता हूँ। माई वर्क प्लेस इज इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ माई हाउस। आई गो टू वर्क ऑन फुट। अवर नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज अ बिट फनी, गो बनानास। इसका मतलब ये है कि गुस्से में आपे से बाहर हो जाना या खुशी में आपे से बाहर हो जाना। सी दीज टू एग्जाम्पल्स। योर कैट हैज वॉमिटेड इन माई रूम। इफ माई मॉम सीज दिस शील गो बनानास। आपकी बिल्ली ने मेरे कमरे में खई कर दी, अगर अम्मी देख लेंगे तो आखिरी गुस्से में आ जाएंगे। She'll be furious, she'll be fuming. Okay, one more way to say this कि back in 2011 when MS Dhoni hit the winning six, the entire crowd went bananas. 2011 में जब MS धोनी ने छक्का मारा तो पूरा मजमा खुशी में आपे से बाहर हो गया। Our next expression is go home, घर जाना। यहाँ पे अक्सर लोग गलती करते हैं, go to home कहते हैं। We should avoid and omit to here. to का इस्तेमाल नहीं करना है। go home, घर जाना। come home, घर आना। The faster you get the work done, the sooner you can go home. जितनी जल्दी काम खत्म करोगे उतनी जल्दी घर जा सकते हो। You seem enervated today. Why don't you go home and take some rest? आप बहुत थके मांदे लग रहे हैं, आप घर जाकर आराम क्यों नहीं करते? यहाँ जो वर्ड इस्तेमाल किया मैंने enervated, इसका मतलब है बहुत थका हुआ, exhausted. Our next expression is go to great pains, मतलब कोई काम को मुकम्मल करने के लिए बहुत तकलीफें उठाना, बहुत मेहनत करना। ओके, आई वेंट टू ग्रेट पेन्स टू ऑर्गेनाइज दिस पार्टी। डू नॉट ब्रिंग लेम एक्सक्यूजेस अबाउट नॉट कमिंग। मैंने बड़ी मेहनतों से, मशक्क़तों से इस पार्टी को ऑर्गेनाइज किया है, कोई ये वो बहाना मत लाइए नहीं आने का। आई गो टू ग्रेट पेन्स
in designing these videos so that my videos are fun, engaging and beneficial. मैं बहुत मशक्क़त करता हूँ अपने वीडियोस को बनाने ताकि ये जो लेसन्स है आपके लिए फ़ायदेमंद भी हो और एंटरटेनिंग भी हो. Our next expression is go crazy, पागल हो जाना. वो पागल होगा, उसके मुंह मत लगो आप. He has gone crazy. Do not wrangle with him. Wrangle means बहस करना या मुंह लगना. This room is so messy and stinky. If I stay here a little longer, I'll go crazy. ये रूम इतना गंदा और इतनी बो आ रही है, अगर मैं थोड़ी देर और रुकूंगा तो पागल हो जाऊंगा मैं. Our next expression is go fishing. मतलब मछली पकड़ने जाना. If you noticed here, I did not use to here. Go to fishing नहीं बोलते हम, go fishing बोलते. Usually after go, when we go to a destination, a place, a noun, we use to. We say go to market, go to office, go to shop. लेकिन जब हम कोई काम करने के लिए जाते हैं, when we go to perform any action, तो हम वहाँ go का to का इस्तेमाल नहीं करते. We never say go to jogging or go to swimming. We say go jogging, go swimming, go fishing and go running. Go fishing, मछली पकड़ने जाना. My cousin Saeed gets up at the crack of dawn every Sunday to go fishing. मेरा खलेरा भाई सईद हर संडे सुबह सुबह उठ जाता है मछली पकड़ने के लिए. I do not go fishing. Fishing doesn't suit me well. मैं मछली पकड़ने नहीं जाता क्योंकि वो मुझे रास नहीं आती. It doesn't suit me. Even if I go, I do not catch many fish. मैं ज़्यादा मछलियाँ नहीं पकड़ता. In a like manner, our next expression is go shopping. Shopping करने जाना. Without to again. My friend's wedding is around the corner. I have not done shopping yet. I'll go shopping this afternoon. मेरे भाई की शादी, मेरे दोस्त की शादी करीब में है, मैंने तक शॉपिंग नहीं की, मैं आज दोपहर में शॉपिंग करने वाला हूँ. Here I did not say today afternoon, I said this afternoon. आज दोपहर this afternoon, आज सुबह this morning, आज रात tonight. She has a knack of bargaining. It is good to go shopping with her. उसे कीमत कम करने की, चुकाने की कलाकारी है, उसके साथ शॉपिंग पे जाना बेहतर है. Our next expression is go wrong. मतलब गड़बड़ हो जाना. अगर कुछ गड़बड़ हुई, आप जिम्मेदार होंगे. If something goes wrong, you will be held accountable. One more example. वो बहुत डरी हुई है, परेशान है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए. She is very apprehensive that something might go wrong. Okay, apprehensive means worried and concerned. Well, that's it for today. I taught you some collocations with the verb go. If you like this video, give it a thumbs up, share it with your friends and family, and make sure to subscribe to my channel for further updates. And one more thing, if you want to enhance your learning, it is an onus upon you to make sentences using all these words. Sentences by yourself. आपको अपने खुद के जुमले बनाना है, तभी आप सीख सकेंगे. Just merely watching a video is not enough. सिर्फ वीडियो देखना काफ़ी नहीं है. I hope you'll make your own sentences and you will enhance your learning. Until the next video, Assalamu alaikum.